पहला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व से परिचित करना। तीनों है मुख्य उद्देश्य, तो प्रयुक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण प्रविधि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कौन सी है दोस्तों? खेल विधि है, और ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के लिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के लिए निम्न में से क्या अपेक्षा की जा सकती है? संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, यह अपेक्षा की जा सकती है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? सामाजिक एवं भौतिक क्रियाओं का दोस्तों, सामाजिक एवं भौतिक क्रियाओं का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यात्रा विधि, यात्रा विधि सामाजिक अध्ययन अध्ययन की श्रेष्ठ विधि कहलाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यात्रा विधि सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ विधि है दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की ऐसी विद्यार्थी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक निष्क्रिय रहता है किंतु उसके विद्यार्थी अत्यधिक सक्रिय दिखाई देते हैं? ऐसी कौन सी विधि है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक तो निष्क्रिय है लेकिन विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं? कौन सी विधि है आपकी? खेल विधि है आपकी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग किस लिए करता है? शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग किस लिए करता है? रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उदाहरण तथा गृह कार्य देने के लिए, तीनों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे? देखिए, ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उसको देख सके, पहला सही है। दूसरा देखिए, ब्लैक बोर्ड पर्याप्त रोशनी में हो किंतु किरणें सीधी ना पड़े, यह भी सही है आपका। तीसरा देखिए, लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए और स्पष्ट लेख होना चाहिए, यह भी है। यह ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। यहां पे आपका उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉडल का प्रयोग किस कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है? मॉडल का प्रयोग किसके लिए? प्राथमिक कक्षा के लिए। किसके लिए है? प्राथमिक कक्षा के लिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अध्ययन में सह संबंध का क्या अर्थ होता है? सामाजिक अध्ययन के अंदर सह संबंध है ना, इसका अर्थ क्या है? कोरिलेशन है, समन्वय है, समवाय है, उपयुक्त सभी है। द ऑप्शन सही रहेगा आपका। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर, पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। यह कथन किसका है? बताइए, कमेंट करके बता दीजिए ये कथन किनका है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है और सिंपल है लेकिन है इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये कथन है हार्वर्ड का दोस्तों। किनका है? हार्वर्ड का। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट में, कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का क्या नाम दिया गया? कक्षा प्रथम और द्वितीय में क्या नाम है? पर्यावरण अध्ययन दोस्तों। यह रहा आपका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से आयोग ने 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा की? कौन से आयोग ने की? कोठारी शिक्षा आयोग ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सामाजिक अध्ययन
विषय के अध्यापक कौन सा गुण आवश्यक है? सामाजिक अध्ययन विषय के जो अध्यापक है उनमें कौन सा गुण आवश्यक है दोस्तों? कौन सा है? बौद्धिक योग्यता है, उदार दृष्टिकोण है, बौद्धिक जागरूकता है, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण का प्रभाव पड़ता है, शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण का प्रभाव पड़ता है किस पर? कक्षा शिक्षण की सफलता पर दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से क्या अपेक्षा की जा सकती है? क्या? संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान, तीनों को अपेक्षा। द ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहने वाला है। यहां पर उपेक्षा की बात हो रही है, पहले जो क्वेश्चन आया था ना वो अपेक्षा का था, तो दोनों क्वेश्चनों को समझकर ही उत्तर देना है आपको। आगे चलिए नेक्स्ट में, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? किसका है ये कथन? रोस का है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम परिस्थिति को निर्मित करने का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम परिस्थिति है उसको निर्मित करने का प्रमुख आधार क्या होता है? शिक्षक विधि, शिक्षण विधि होती है दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें छात्र पर आधारित क्रिया अधिक हो दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की सभी विधियों को एक दूसरे की पूरक कहकर पुकारा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अध्ययन की शिक्षण की सभी विधियों को एक दूसरे की पूरक कहकर पुकारा जाता है, प्रमुख कारण दूसरी विधि में विधा की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है, इस वजह से। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, शिक्षण के लिए किसी विधि का चुनाव करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह कौन सा है? वो है छात्रों की रुचि एवं उत्साह दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, सर्वदर्शी सामग्री का कक्षा शिक्षण में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सर्वदर्शी सामग्री का कक्षा शिक्षण में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखना सरल व रोचक हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अध्यापन सहायक में तुलनात्मक अध्ययन हेतु कौन सी सामग्री होती है? अध्यापन सहायक में तुलनात्मक अध्ययन के लिए कौन सी सामग्री होती है? कौन सी होती है? दर्शे भी होती है, सर्वे दर्शे भी होती है और सर्वे भी होती है, उपयुक्त सभी होती है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक की दृष्टि से दूरदर्शन जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वह कौन सा वर्ग है? दूरदर्शन है दर्शे एवं सर्वे उपकरण दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से समाज का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? निम्न में से समाज का अध्ययन किसमें? सामाजिक अध्ययन में दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेरोलीमेक का। किनका है? जेरोलीमेक का दोस्तों। क्वेश्चन 27, सामाजिक अध्ययनों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह कथन किसका है? किसका है? वेस्ले का है यह कथन। किनका है? वेस्ले का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में निम्न में से किसने प्रसिद्धि पाई? सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में निम्न में से किसने प्रसिद्धि पाई? किसने पाई दोस्तों? जेरोलीमेक ने, माइकोलिस ने और अरुस्तु ने, तीनों ने, उपयुक्त सभी ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, निम्न में से अध्यापन का परंपरागत साधन कौन सा है? अध्यापन का परंपरागत साधन श्यामपट्ट है, कहानी है, पाठ्यपुस्तक है, परंपरागत है, ये तीनों। तो उपयुक्त सभी परंपरागत
साधन है यहां पे। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से दर्शे सहायक सामग्री का उदाहरण है। दर्शे सहायक सामग्री, चार्ट दर्शे है, रेखा चित्र दर्शे, मानचित्र दर्शे, तीनों दर्शे, तो उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, निम्न में से यांत्रिक सहायक सामग्री का उदाहरण। यांत्रिक सहायक सामग्री, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, एपिडाइस्कोप, तीनों के तीनों यांत्रिक सहायक सामग्रियां हैं, तो उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नाटक किस श्रेणी में आता है? नाटक किसमें आता है? दर्शे सर्वे के अंदर, दर्शे सर्वे के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिस माध्यम से बनाया जाता है वह माध्यम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन अध्यापन में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री कौन सी है? सामाजिक अध्ययन अध्यापन में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री, परंपरागत सहायक सामग्री, यांत्रिक सहायक सामग्री, दर्शे सर्वे सहायक सामग्री, तीनों है, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, तापमान, वर्षा, उपज, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़े किस विधि में आते हैं? किस में आते हैं? स्रोत संदर्भ विधि के अंदर, ब ऑप्शन सही रहेगा।